सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बगोदर में हुए 20 लाख रुपए के लूटकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन। टीम गठित कर अन्य राज्यों से 4 अपराधियों को दबोचा। लूट के 3 लाख रुपए और एक बोलेरो वाहन जब्त। एसपी अमित रेणु ने पुलिस लाइन में की प्रेस वार्ता। कुवाड़ के टिगोजोरी में संदेहास्पद परिस्थिति में हुई महिला की मौत। गांव में एक नाले में मिला शव। ससुराल पक्ष पर लगा दहेज हत्या का आरोप। पचंबा के हंडाडीह में 2 भाइयों के परिवार के बीच हुआ विवाद। एक पक्ष के 4 लोग हुए घायल। सभी को इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल। जमीन विवाद बताया गया मारपीट का कारण। और मिर्जागंज के बदडीहा में बीएनएस डीएवी विद्यालय के प्रिंसिपल ने प्रखंड प्रशासन को उपलब्ध करवाया कई मेडिकल उपकरण। विद्यालय के चेयरमैन ने भेजी थी सामग्री। कोविड-19 मरीजों की सुविधा के लिए किया गया यह कार्य। और अब खबरें विस्तार से। आभूषण व्यवसायी से 20 लाख रुपए लूटकांड मामले का उद्भेदन गिरिडीह पुलिस ने कर लिया है। कांड में संलिप्त अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक ने सोमवार को पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता की और पूरे मामले की जानकारी दी। बगोदर के ओवरब्रिज के पास आभूषण व्यवसायी के 20 लाख रुपए लूटकांड का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने कांड में संलिप्त अपराधियों को दबोच लिया है। इसको लेकर सोमवार को पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी। प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि बीते 22 जून को आभूषण व्यवसायी उपेंद्र कुमार भदानी का सेल्समैन कृष्णा नोनिया राजधनवार बाजार से 20 लाख रुपए लेकर वैगनार गाड़ी से धनबाद जा रहा था। तभी बगोदर थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज के पास 8 अपराधियों ने बोलेरो वाहन से ओवरटेक कर गाड़ी चालक और सेल्समैन को कब्जे में लेकर 20 लाख रुपए लूट लिया था। गिरिडीह पुलिस ने वैगनार चालक सूरज कुमार शर्मा के फर्द बयान पर मामला दर्ज कर मामले का अनुसंधान शुरू किया और टीम गठित कर बाहरी राज्यों में छापेमारी कर लूटकांड में शामिल 4 अपराधियों मोहम्मद गुलजार उर्फ मोहम्मद बबलू, मोहम्मद शफीक, मोहम्मद दास और मोहम्मद आफ्ताब को लूट की 3 लाख रुपए रकम और बोलेरो वाहन के साथ धर दबोचा है। इन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर अन्य 4 अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। दिनांक 22/6/2021 को एक घटना कारित की गई थी एनएच पे, जो बगोदर थाना अंतर्गत पड़ता है, जहां से 2 व्यक्ति जो कि ज्वेलरी सप्लायर्स हैं, धनबाद से कुछ ज्वेलरी का सप्लाई करके वापस जाते वक्त जो उनके द्वारा पैसे लेके जा रहे थे, उसके लूट की घटना यहाँ पे प्रतिवेदित हुई है। जिस संदर्भ में बगोदर थाना कांड संख्या 123/21 दिनांक 23/6/2021 को धारा 395 अंतर्गत दर्ज की गई थी, वादी सूरज कुमार शर्मा के दिए गए आवेदन के आधार पर। इस घटना का इम्पोर्टेंस देखते हुए इसमें एक टीम तैयार की गई, जिसमें त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। थाना प्रभारी बगोदर और उस क्षेत्र के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा अच्छा काम किया गया है। इसमें संलिप्त 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से जो लूट का पैसा है, जो इनके हिस्से का पैसा बनता था, वो बरामद की गई है। साथ ही साथ जो घटना में प्रयोग किया गया एक बोलेरो वाहन है, जिससे इस घटना को अंजाम दिया गया, वो भी जब्त किया गया है। एक अपाची मोटरसाइकिल जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से परचेज़ किया गया है, एवं एक मोबाइल सेट जो कि इसी क्राइम में से जो पैसे इन्होंने लूटे थे उससे जो ख़रीदा गया मोबाइल सेट है, वो भी बरामद किया गया है। साथ में कुछ कैश बरामद किया गया है, जो आपको प्रेस विज्ञप्ति के साथ विस्तृत तौर पे बताया जा रहा है। इस घटना के संबंध में जगह जगह पे छापामारी की गई है, जहाँ पे अपने गिरिडीह क्षेत्र अंतर्गत से भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। साथ साथ में कुछ ऐसे जगहों का भी नाम आया है जहां से बाहर से अपराधकर्मी आकर के हमारे क्षेत्र में अपराध किया करते थे। कुछ लोगों की गिरफ्तारी कलकत्ता से भी हुई है और बाकी जो इनके मेंबर्स हैं उनको भी चिन्हित किया गया है और साथ साथ में उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। टीम में शामिल सदस्यों को मैं बधाई देता हूँ कि इतने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन्होंने इस कांड का उद्भेदन किया, इतने इम्पोर्टेंट कांड का, और इसमें सफलता प्राप्त की। धन्यवाद। गोमिया विधायक सह गिरिडीह आजसू पार्टी जिला प्रभारी डॉक्टर लंबोदर महतो सोमवार को गिरिडीह परिसदन भवन पहुंचे। इस दौरान इन्होंने प्रेस वार्ता आयोजित कर जिले वासियों को मेडिकल कॉलेज को लेकर शुभकामनाएं दी
और आश्वासन दिया कि वर्तमान सांसद धीरे धीरे और भी तकनीकी विभाग के कॉलेज यहां लाएंगे। गोमिया विधायक सह गिरिडीह आजसू पार्टी जिला प्रभारी डॉक्टर लंबोदर महतो का आगमन सोमवार को गिरिडीह परिसदन भवन में हुआ। यहां पार्टी के जिलाध्यक्ष ने बुके देकर विधायक का स्वागत किया। बाद में विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से गिरिडीह वासियों को मेडिकल कॉलेज को लेकर बधाइयां दी और आश्वासन भी दिया कि वर्तमान सांसद धीरे धीरे और भी तकनीकी विभाग के कॉलेज यहां लाएंगे। बताया गया कि वार्ड नंबर 23 में अचानक ढह जाने के कारण बहुत सारे लोगों को पीने के पानी की किल्लत हो गई है। उस संदर्भ में भी विधायक ने उपनगर आयुक्त से फोन पर बात करके जल्द से जल्द पानी की समस्या को दूर करने का निर्देश दिया। बताया गया कि कोरोना का कहर समाप्त होते ही पूरे जिले में कमेटी का गठन होगा और आजसू पार्टी का विस्तार होगा। मौके पर जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव, केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा, संजय शाह, वीरेंद्र राम, नगर कार्यकारी अध्यक्ष राजेश पंडित, दीपक पांडे, अमित यादव, विशाल कुमार, भोला राणा, संजीत तरवे समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। एक्चुअली गिरिडीह जिला का प्रभारी होने के नाते गिरिडीह जिला को यहाँ के माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी और जो अन्य जनप्रतिनिधिगण है, यहाँ के सम्मानित जनप्रतिनिधिगण है, सारे लोगों के प्रयास से भारत सरकार के द्वारा भी आकांक्षी जिला के तहत गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज देने की स्वीकृति दी गई। निश्चित रूप से ये गिरिडीह जिला के लिए और गिरिडीह जिला के सभी सम्मानित नागरिकों के लिए बहुत बड़ा खुशी का विषय भी है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी इस गिरिडीह जिला के लिए। तो सबसे पहले मैं गिरिडीह जिला के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों को और यहाँ के सम्मानित सभी भाइयों और बहनों को मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ कि गिरिडीह को भारत सरकार ने आकांक्षी जिला के तहत मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की स्वीकृति देने का काम किया। भारत सरकार का ये प्रयास निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। गिरिडीह में निश्चित रूप से मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता थी, जिसको पूरा करने का काम किया है। पूरा देश और पूरा क्षेत्र जिसमें गिरिडीह जिला भी अछूता नहीं रहा, काफ़ी विकट परिस्थिति से गुजरा है और कई ऐसे मित्र जो कोविड-19 के संक्रमण के कारण हम लोगों के बीच में नहीं रहे, तो वैसे सभी सम्मानित भाइयों बहनों जो हमारे लोगों के बीच में नहीं रहे कोविड-19 के वजह, उन सभी लोगों के प्रति हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि वे उनकी दिव्य आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार के आश्रितों को इस उनके नहीं रहने से अपार विपत्ति को सहने की क्षमता प्रदान करें, ये हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं। और जैसा कि चूँकि गिरिडीह जिला का प्रभारी होने के कारण मेरा ये दायित्व भी है। कोविड-19 के कारण बहुत सारा कार्यक्रम जो हम लोग संगठन को सशक्त करने की दिशा में आगे बढ़ने वाले थे, जिसमें पहला काम हम लोगों का गिरिडीह जिला का सम्मेलन करना था और गिरिडीह जिला के संगठन को सशक्त करना था, पुनर्गठन करना था। ये काम कोविड-19 के कारण नहीं हो पाया है और जैसे ही कोविड-19 सामान्य हो जाता है, फिर से हम लोग संगठन को दुरुस्त करने के लिए, पुनर्गठन करने के लिए और सुदृढ़ करने का काम हम लोग निश्चित रूप से करने का काम करेंगे। और आजसू पार्टी गिरिडीह जिले के विकास में सहभागी और सहयोगी पहले से भी रही है, अभी भी है और आगे भी चाहेंगे कि जिला का सर्वांगीण विकास हो। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोबाड़ में विवाहिता सुगंधी देवी का शव पास के नाले में फेंका हुआ बरामद किया गया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। इधर घटना को लेकर मृतक के मायके वालों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोबाड़ स्थित तिगोजोरी गाँव में एक महिला की संदेहास्पद मौत हो गई है। महिला का शव पास के नाले में बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बताया गया कि सोनू दास की पत्नी सुगंधी देवी का शव नाले में पड़ा मिला। हो हल्ला होने पर आसपास के लोगों ने मृतक के मायके वालों को इसकी खबर दी। जब वहां मायके वाले पहुंचे तब पुलिस को खबर दी गई। बाद में मुफस्सिल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया। बताया गया कि सुगंधी देवी की शादी 2019 में सोनू दास से हुई थी, जिसमें दहेज के लिए 30,000 रुपए बकाया रह गया था। उसे 1 साल में देने की बात कही गई थी, लेकिन लॉकडाउन लग जाने की वजह से मायके वाले रुपए नहीं दे सके। बताया गया कि 2 दिन पहले सोनू दास ससुराल पहुंचकर पैसे की मांग कर रहा था, लेकिन
लड़की वाले पैसे नहीं दे सके और सोनू को 500 रुपए देकर वापस विदा कर दिया। आरोप है कि दहेज की मांग करते हुए सोनू के परिवार वाले हमेशा ही सुगंधी देवी को प्रताड़ित किया करते थे। इस बार परिवार वालों ने मिलकर इसकी हत्या कर दी और शव को पास के एक नाले में फेंक दिया। फिलहाल मृतक के मायका पक्ष की ओर से ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या को लेकर थाने में आवेदन दिया गया है। क्या हुआ था? लड़ा झगड़ा हुआ, मारपीट के दम बेटी के मारती औरत में दम किसको मार दिया? हमारी लड़की है बेटी। कितना साल है? क्या क्या नाम है लड़की का? क्यों मारा है? पैसा मांगे लो, पैसा के हम 5000 टका दे तब हम उतर बैठ के बचल बना दो के पैसा। कौन मांग रहा था पैसा? दम दे मांगे करेले तब 500 रुपया दल के ससुर का बच्ची पैसा ना लो 500 रुपया दायो। कहाँ ससुराल है? ससुराल कहाँ है? लड़कियां ससुराल जाके टिको चोरी पापा करा के दोबारा कहाँ पे मारपीट किया है? मार लिए ससुराल में। पूरा दम खून लेतवा कतरा चादर से एक तक कदर के दुनिया मार लिए चल गया। ये कौन लड़की है आपको? लड़की है, क्या नाम है? सुगंधी कुमारी। क्या हुआ था? हम शादी 2019 में किए हैं, तो ये लोग वहाँ पर रखा है सब दिन, तो ये लोग हम लोग कुछ नहीं बोला। रात में तो ये लोग फोन किया पैसे के बारे के लिए, हम बोला अभी हमारा पैसा पास अभी नहीं, हम नहीं देने सकेगा। कितना पैसा मांगा? 30,000। तो ये लोग मांगने लगा, हमें बोला अभी नहीं है हमारे पास पैसा। तो ये लोग क्या किया, रात में मार उड़ के पूरा नाक से खून निकल रहा है, आँख से निकल रहा है, और पूरा एकदम उधर कटा हुआ है, और मार के और एक से किया ना गड्ढा के नाली उसी में डुबा के रख दिया। ये लोग बोलते हैं मुर्गी कारण से मर गया। हमको 12 बजे फ़ोन किया सुबह में कि आपको बेटी डेट हो गया है कि देखिए। हम लोग आए हैं, देखा बॉडी वूडी निकाल के घर में रखा हुआ। क्या कहाँ रहते आप? हम इधर जुगाड़ करते हैं सर। नहीं, कहाँ घर है आपका? अब खेदवारा कौन सा थाना? बिरनी। और शादी कहाँ हुआ था? यहाँ तिगोजोरी। कौन थाना पड़ता है? मुफस्सिल। क्या नाम है लड़के जमाई का? जमा का समुद्र। उसके पिताजी का? पिताजी का नाम क्या हुआ? पिताजी नाम क्या बोला? धनराज दास। 30,000 रुपये के लिए मारपीट किया था। पहले भी कभी कभी मांगा था बहुत पैसा? बार मांग रहा था, हम थोड़ा कम बेसी करके दे रहा था, ठीक है। तो लोग दो बार दोनों दमादर बेटे हमारा घर में किया। 500 बोला हमारे पास पैसा नहीं है, 500 रुपये दिया गाड़ी भाड़ा, तो फिर के आया, तब फिर इसमें रखना पड़ा। पचम्बा के हंडाडेह में 2 भाइयों के परिवार के बीच हुए खूनी संघर्ष में एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। चारों को इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि पुश्तैनी जमीन के बंटवारे के बाद घर में प्रवेश करने वाली सड़क को लेकर भाइयों के बीच विवाद चल रहा था। उसी विवाद को लेकर मारपीट हुई। पचम्बा के हंडाडेह में 2 भाइयों के परिवार के बीच सोमवार को खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष से 4 लोग घायल हो गए। चारों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि लक्ष्मण राणा और मुकेश राणा दोनों भाई हैं और दोनों के बीच पुश्तैनी जमीन का बंटवारा हो चुका है। हालांकि घर में प्रवेश वाली सड़क को लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद चल रहा है। इस बार भी उसी रास्ते के विवाद में मारपीट हुई। बताया गया कि लक्ष्मण राणा अपनी जमीन पर काम लगाए तो मुकेश राणा और उसके परिवार के गुड्डू राणा, सूरज राणा, बुधनी देवी, नीतू देवी आदि ने आकर इन लोगों के साथ मारपीट की, जिससे लक्ष्मण राणा और उसकी पत्नी वर्मा देवी, उसकी बेटी शीतल कुमारी, उसका लड़का राजेश राणा घायल हो गए। घायल सभी लोग पहले पचम्बा थाना गए, जहां से इन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। फिलहाल चारों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि 4 में से 3 को ज्यादा चोटें आई हैं, वहीं राजेश राणा को हल्की चोट है। बताया गया कि मुकेश राणा पैसे के जोर पर दबंगई करता है। लक्ष्मण राणा। आप लोग क्यों घायल है? 1, 2, 3 घायल है सब। क्या क्या नाम है? हमारा नाम है लक्ष्मण राणा, पत्नी का नाम है वर्मा देवी और लड़की का नाम है शीतल कुमारी। और लड़का भी घायल है? और लड़का की लाठी मार है उसका। क्या नाम है उसका? उसको राजेश राणा। कौन मार रहा है? गुड्डू राणा और गुड्डू राणा एक और मुकेश राणा, उसका माँ, उसका बहू, उसका बाप। क्या नाम है उन लोग का? एक मुकेश राणा, एक गुड्डू राणा, बाप के नाम
सरजू राणा, माँ के नाम मितनी देवी, कहाँ घर है? अंडाडी। और जो मारने वाला वो कहाँ का रहने वाला है? बगल है, गोतियारी है। क्या चीज़ को लेकर झगड़ा हुआ? झगड़ा हुआ इसलिए जैसे वो पहले जमीन नापा जोखी हो गया सर, नापा जोखी हो गया, 4.5 फीट रास्ता में छोड़ करके अपना हम कंपाउंड करने के घेर रहे, जो नहीं घेरने जा रहे वो अपना घेर लिया है, छज्जा मतलब रोड पर छज्जा भी गिरा लिया है। तो बोला ना हम बॉन्ड किए हैं, थाना में बॉन्ड किए हैं। खाली बॉन्ड किए, कितना बॉन्ड किए हैं? 4.5 फीट हम जितना लगा छोड़ के, तुम नहीं छोड़ा है कुछ छठा, तुम छोड़ता जानते हम छोड़ देते हैं। तो थाना में आवेदन दिया आप लोग? न तबर आवेदन दिए थे सर, तबर में कागज है, तबर भी कुछ सुनवा नहीं आगे सर। अभी आवेदन दिए हैं? अभी कागज दिए, बोलते जा थाना, तुम हॉस्पिटल जा। अभी गए थे सर, हॉस्पिटल जा तुम, अब थाना में देख के पैसा देख चला गया। कौन चला गया पैसा दे? मुकेश राणा, मुकेश नर बुडर न दोनों भाई आए थे, बाप के किनारे छोड़ दिया, इधरे छोड़ दिया। अखबार नहीं आंदोलन का स्लोगन देने वाले प्रभात खबर अखबार की ओर से रविवार को तमाम पाठकों को निःशुल्क मास्क उपलब्ध करवाया गया। बताया गया कि अखबार समूह की ओर से लगातार जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। अखबार नहीं आंदोलन का स्लोगन देने वाले प्रभात खबर अखबार की ओर से रविवार को तमाम पाठकों को निःशुल्क मास्क उपलब्ध करवाया गया। गिरिडीह में भी अखबार के साथ सभी पाठकों को मास्क प्रदान किया गया। बताया गया कि प्रभात खबर समूह कोरोना से जंग में शुरू से ही खुद को शामिल रखा है और राज्य भर में इसको लेकर अभियान चलाया है। अखबार समूह की ओर से लगातार जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। वहीं कोरोना से बचने के लिए लोगों का मार्गदर्शन भी किया जा रहा है। बताया गया कि मास्क की उपयोगिता को समझाने के लिए अखबार के अंक के साथ ही पाठकों को मास्क दिया गया है। सिर्फ मास सिंबॉलिक नहीं हो, ये दिखाना जरूरी है कि कैसे प्रभात खबर उनके हाइजीन का भी ख्याल रखता है और इसी के तहत इसको पूरी तरह से रैप अप करके हम लोगों ने किया है। तो ये एक श्रमसाध्य काम है, लेकिन आप अगर समाज में बदलाव लाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हर वो काम करना चाहिए जिससे एक सकारात्मक पहल हो। और प्रभात खबर ने एक अभियान शुरू किया है और बहुत आपने देखा है कि आज पाठकों में बहुत ही उत्साह है और जिनके मन में भी थोड़ी भ्रांति रहती है कि हम तीसरा वेव आएगा नहीं आएगा, कोई वेव आए नहीं आए, लेकिन हम सबको अपने सामाजिक जिम्मेवारी को, पारिवारिक जिम्मेवारी को समझने की जरूरत है कि हमें न सिर्फ अपने बच्चों, अपने परिवार के लोगों को बचाने की जरूरत है और उसमें मास्क सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। इस चीज को हम सबको ध्यान में रखने की जरूरत है। बीएनएसडीएवी और जायटिक समूह के चेयरमैन ज्योति कुमार साहा ने अपने पैतृक निवास स्थान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिर्जागंज के सहयोग से 1 दिवसीय टीकाकरण शिविर का आयोजन किया। इस दौरान डॉक्टर पी हाजरा के माध्यम से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 20 ऑक्सीमीटर और 20 थर्मल स्कैनर जमुआ मेडिकल ऑफिसर और अंचलाधिकारी को सौंपा गया। बीएनएसडीएवी पब्लिक स्कूल एवं जायटिक्स समूह के चेयरमैन ज्योति कुमार साहा अपने पैतृक निवास स्थान मिर्जागंज के बदडीहा 2 पंचायत क्षेत्र स्थित द क्रिस्टो कुमार साहा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट साहाकोटी परिसर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिर्जागंज के सहयोग से 1 दिवसीय कोविड-19 टीकाकरण एवं कोविड-19 उपकरण दान शिविर का आयोजन किया। मौके पर अंचलाधिकारी जमुआ द्वारिका बैठा, जमुआ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजेश दुबे, एलएमसी मेंबर बीएनएसडीएवी तरुण सामंतो, उपमुखिया जितेंद्र साहू, किशन साहा, संतोष लहरी, पवन लहरी आदि उपस्थित रहे। मौके पर सहायक विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने पुष्पगुच्छ भेंट कर सभी का स्वागत किया एवं सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर श्री जे.के. साहा ने क्षेत्र के कोविड-19 संक्रमण से संक्रमित मरीजों की जरूरत को देखते हुए डॉक्टर पी हाजरा के माध्यम से 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 20 ऑक्सीमीटर और 20 थर्मल स्कैनर डिवाइस को अंचलाधिकारी द्वारिका बैठा एवं मेडिकल ऑफिसर
डॉक्टर राजेश दुबे के हाथों सौंपा ताकि वे प्राथमिक अस्पताल मिर्जागंज में इन डिवाइसों को व्यवस्थित ढंग से लगवाएं ताकि क्षेत्र के जरूरतमंद लोग इसका लाभ उठा सकें। इस दौरान डॉक्टर पी हाजरा ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन के विषय में बताया कि यह अत्याधुनिक तकनीकी से निर्मित है जो हर मिनट में 5 लीटर ऑक्सीजन 93% शुद्धता के साथ तैयार करता है। उन्होंने आगे बताया कि श्री जे.के. साहा के हृदय में अपने पैतृक निवास मिर्जागंज के लोगों के प्रति लगाव एवं स्नेह का भाव है। वे क्षेत्र के लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं और अपनी तरफ से हर संभव मदद भी करते हैं। इस आपातकालीन संकट की घड़ी में क्षेत्र के लोगों के लिए उनकी जरूरतों को देखते हुए उन्होंने सहयोग के रूप में यह डिवाइस उपलब्ध करवाई है ताकि क्षेत्र के लोगों का इलाज व्यवस्थित ढंग से हो और उन्हें अन्य स्थानों पर न जाना पड़े। मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ कि करुण समाज के जैसे राजेश कुमार दुबे मेडिकल ऑफिसर जमुना को सम्मानित करें और जो भी बाकी मित्र हैं इनके लिए कार्योदन करने के बाद होनी चाहिए। अशोकोमा शब्दगमय संशोमा ज्योतिर्गमय नित्यंगमय ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यहाँ मंच पे उपस्थित जमराज मिस्टर जारिका बैठा जी, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजेश दुबे जी, मुखिया गलतिया मिसेस सुनीता देवी, मुखिया मेडिकल पर्सनल प्रमीला देवी, LMC मेंबर और ड्यूटी शाखा परम मित्र डॉक्टर तरुण सामंत, हिंदुस्तान मीडिया से विजय चौधरी जी, सुधीर कुमार सिंह जी, सुरेश कुमार जी, सबसे पहले सभी को हम स्वागत करते हैं। आज अच्छे दिन की शुरुआत हुई मिर्जागंज में। ज्योति कुमार साहा जो बद्रीनाथ साहा के पोते हैं, उनका इच्छा हुई कि मेरे जो पैतृक गांव है वहाँ पर वैक्सीनेशन कैंप लगाया जाए और ताकि यहाँ की जनता को दूर जाना ना पड़े। साथ ही उन्होंने सदर अस्पताल गिरिडीह में भी बहुत सारे सामान दिए थे, तो उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मेरा जो पैतृक निवास है वहाँ पर भी मैं कुछ सामान भेज रहा हूँ ताकि वहाँ की जनता के लिए सुविधा हो, ऑक्सीजन का कमी न हो। ये जो कंसंट्रेटर भेजे हैं जो बहुत ही कीमत पर है और इसमें किसी दिक्कत नहीं आएगी। ये आपके लिए भेजा गया है, 20 लाख भेजा गया है। थर्मल स्कैनर थर्मोमीटर आप देखते हैं समझ की तरह होता है, वो दिया गया और सबके लिए मास्क दिया गया है। अभी कहाँ देवी के नाम से मशहूर है, जहाँ से बच्चे पढ़ के देश विदेश सभी जगह काफी नाम किए हैं। हजारों बच्चे IIT मेडिकल और IAS IPS बन के उस स्कूल से निकले हैं। ये उनका बहुत बड़ा नाम था, पूर्ण नाम था गिरिडीह जनता के लिए। और इस स्कूल से गिरिडीह नहीं, झारखंड नहीं, पूरा इंडिया के बच्चे यहाँ आके पढ़ते हैं। तो उन्होंने ये एक महत्वपूर्ण काम किया अपने जिला के लिए। तो आज आप लोग धैर्य कर रख के अपना वैक्सीनेशन लीजिए। अगर आपको पता होना चाहिए कि कोरोना के समय में एकमात्र दवा है वैक्सीनेशन। अगर आप वैक्सीनेशन नहीं लेंगे और कोरोना से पीड़ित हो जाएंगे तो आप अपने को खतरे में डालेंगे, आपके घर वाले को डालेंगे और गांव वाले को डालेंगे। इसलिए एकमात्र बचाव का उपाय है वैक्सीनेशन। इसलिए मैं कुछ दिन पहले डीसी साहब से मैं बात किया था कि वैक्सीनेशन कैंप वहाँ लगाया जाए ताकि वहाँ के जनता जो नहीं ले वहाँ भी ले ले। और मोदी साहब उनका बहुत अच्छा था कि मैं जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ सारा सुविधा जो कोरोना से पीड़ित होने के बाद मदद करता है। आपको पता है ऑक्सीजन के लिए दिल्ली में मोहल्ले में 500 रुपया का सिलेंडर 2 लाख में नहीं मिल रहा था।
आज ये आपको बहुत मदद करेंगे। आप इसका सहयोग दीजिएगा, इसका सही तरीका से उपयोग हो। इसलिए मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ का मुखिया से रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ के सीओ साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सामान यूज हो, ये सामान पड़ा हुआ नहीं रह जाए और यह जनता भी इसको देख रेख करेंगे ताकि ये सामान गोदाम में ना चला जाए। इसके जरूरत वाले को इसको यूज किया जा सके। पतंजलि योग समिति सरिया के द्वारा कोयरेडीह के एसएस उच्च विद्यालय प्रांगण में जारी 7 दिवसीय योग शिविर का समापन सोमवार को किया गया। मौके पर वक्ताओं ने कोविड-19 से बचाव को लेकर योग के महत्व पर प्रकाश डाला और सभी से नियमित योग करने की अपील की। सरिया प्रखंड क्षेत्र के कोयरीडीह के एसएस उच्च विद्यालय के प्रांगण में चल रहे पतंजलि योग समिति सरिया के द्वारा 7 दिवसीय योग शिविर का समापन सोमवार को किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, विशिष्ट अतिथि के तौर पर सरिया प्रमुख रामपति प्रसाद, जीप सदस्य अर्जुन आर्य और सांसद प्रतिनिधि मनोज वर्मा उपस्थित रहे। योग शिविर करने के उपरांत पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, सरिया प्रमुख रामपति प्रसाद वर्मा, जीप सदस्य अर्जुन आर्य और सांसद प्रतिनिधि मनोज महतो को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। बाद में उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए अतिथियों ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि योगः कर्मेषु कौशलम, अर्थात योग जीने की कला है, इसलिए सभी को योग करना चाहिए ताकि बीमारी दूर रहे। और कहा कि वर्तमान में देश कोरोना का दंश झेल रहा है, कोविड-19 से पूरी दुनिया तबाह है। योग करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इससे कोई भी बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, इसलिए योग करें, निरोग रहें। सभी वक्ताओं ने प्राचीन भारतीय संस्कृति को लेकर योगा के प्रति कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कार्यक्रम को सफल बनाने में भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन पांडे, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामाशंकर ठाकुर, स्वदेशी जागरण मंच सह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खंड सेवा प्रमुख जयप्रकाश वर्मा, संघ के पदाधिकारी रामजी पांडे, भाजपा कोयरीडीह मंडल महामंत्री रामदेव ठाकुर, संयोजक रमेश पांडे, पूर्व महामंत्री अमित आनंद, मंडल उपाध्यक्ष राजू वर्मा, भाजयुमो मंडल अध्यक्ष अनिल शर्मा, विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष रितलाल वर्मा, अजय बजरंगी, भाजयुमो मंडल महामंत्री अमरनाथ, कपिल ठाकुर, दिलीप रामस्वरूप आदि उपस्थित रहे। अंत में धन्यवाद ज्ञापन समापन मुख्य प्रतिनिधि बालेश्वर मरांडी ने किया। दिवस के दिन कोयरीडीह मंडल का मैं प्रभारी था, तो एक दिन योग करने से लोगों का समस्या का समाधान नहीं होता। इसको मैंने व्यवहारिक जीवन में उतारने के लिए 7 दिन कंटिन्यू योग शिविर का आयोजन किया और योग भगाए रोग, भगवत गीता में योगा कर्मेषु कौशलम, आर्ट ऑफ लिविंग है, ये योग जीने की तरीका है। ये 5000 साल बरस पुरानी भारतीय संस्कृति है और भारतीय संस्कृति को अब पूरे देश में विश्व में फैलाया नरेंद्र भाई मोदी, रामदेव जी ने, रविशंकर जी ने। इसके लिए हम सभी आज उनको धन्यवाद देते हैं और अब भारत विश्व का गुरु बनेगा। आज कोयरीडीह उच्च विद्यालय प्रांगण में योग शिविर का समापन दिवस था और आज एक सप्ताह से योग शिविर प्रशिक्षक रामदेव जी जो सरिया के हैं पतंजलि के द्वारा और जयप्रकाश जी इनों के द्वारा आयोजित था और प्रमुख साहब ने काफ़ी इसको प्राथमिकता दिया। साथ ही अर्जुन आरजी भी आकर के काम किए और मनोज जी भी आए। इस तरह से यहाँ के कमेटी भी काफ़ी ज़ोरदार से काम करके ऑर्गेनाइज की और यहाँ पर तमाम योग शिविर में भाग लिए तमाम साथी लोग बड़ा मेहनत से काम किए। डेली प्रत्येक दिन आकर के 1 घंटा काम समय दिए और अपना शरीर को स्वस्थ कैसे रखें, हम निरोग कैसे बने, इस पर प्रशिक्षण भी हुआ और काफ़ी लोगों में जागरूकता भी हमने देखा कि लोगों में काफ़ी जागरूकता भी है। और मैं लोगों से यही कहा कि भाई आप अपने में से प्रत्येक 10 व्यक्ति को जोड़ें ताकि योग शिविर से मतलब ये होगा कि हम जो जानते हैं कम से कम दूसरे में भी बांटें। इस तरह से अगर 10-10 करके बांटना शुरू होगा, अगर हम लोग 50 आदमी यहाँ पर हैं तो 50 दही 500 हो जाएगा। फिर वो 500 आदमी अगर 10-10 को करेगा, सबको प्रशिक्षण बताएगा तो शरीर के लिए लाभदायक होगा और उसके लिए लाभदायक होगा। किसी को कुछ मांगा जा नहीं जा रहा है, उसके शरीर को दुरुस्त रहे, अपना शरीर को दुरुस्त रखे, इसके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है और आज संपन्न हुआ। इसके लिए हम कमेटी को
और तमाम देवरी प्रखंड के महिषिया दिघी पंचायत में चिन्हित ग्रामीणों के बीच फलदार पौधों का वितरण सह पौधा रक्षार्थ प्रतिज्ञा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बताया गया कि सुरक्षित पर्यावरण एवं पोषण संवर्धन योजना के अंतर्गत विभिन्न गांव के चिन्हित परिवारों के बीच 400 फलदार पौधे लगाए गए। देवरी प्रखंड के महिषिया दिघी पंचायत में चिन्हित ग्रामीणों के बीच सोमवार को फलदार पौधा वितरण सह पौधा रक्षार्थ प्रतिज्ञा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम हेल्प फाउंडेशन के सहयोगी सदस्य राजेश कृष्ण दास के प्रयासों से संपन्न हुआ। मौके पर संस्था के सचिव रितेश चंद्र ने बताया कि अपने सुरक्षित पर्यावरण एवं पोषण संवर्धन योजना के अंतर्गत महिषिया दिघी, सोन दिघी, कर्माटांड़, सेबेटांड़, झंगरीडीह, गोंदिलीटांड़ एवं बगेडीह ग्राम के चिन्हित परिवारों के बीच 400 फलदार पौधों का वितरण किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम से एक सप्ताह पूर्व संस्था ने लाभुकों से उनकी रुचि अनुसार पौधों की सूची तैयार की थी, जिनमें कलमी आम, अमरूद, कटहल, अनार, लीची और नींबू के पौधे लाभुकों की रुचि के अनुसार मंगवाई गई थी। संस्था के वरिष्ठ सदस्य और इसी गांव के निवासी रिटायर्ड इंश्योरेंस प्रबंधक राजेश कुमार दास ने यह महसूस किया कि क्षेत्र में कुपोषण के कारण पारंपरिक फलदार वृक्षों की न्यूनता है। गांव में फलदार पौधों के वितरण के पीछे पंचायत में घटते पोषण का ग्राफ है। ऐसे में उन्होंने अपने कैनरा बैंक बेंगलोर में कार्यरत पुत्र मयूर कृष्ण से बात की और इससे रोकने के लिए पहल करने की बात की। प्रायोजकों का प्रतिनिधित्व करने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कनकदास ने लोगों के उत्साहवर्धक उपस्थिति, खासकर महिलाओं की उपस्थिति को देखकर आयोजकों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में आप सभी, खासकर महिलाओं की उपस्थिति अभियान की अग्रिम सफलता की सूचक है। इसके उपरांत सूचीवार विविध लाभुकों को पौधा प्रदान किया गया। साथ ही ग्रामवार लाभुकों से संस्था के विधि सलाहकार अधिवक्ता गितेश चंद्र ने पौधों की सुरक्षार्थ सामूहिक प्रतिज्ञा का भी सामूहिक रूप से दोहरान करवाया। वहीं इस पवित्र कार्यक्रम की संकल्पना की धुरी रहे प्रायोजक मयूर कृष्ण ने वर्चुअली उपस्थित रहकर कहा कि हमारा परम लक्ष्य घर घर हरियाली, घर घर खुशहाली है, जिससे हमारा गांव खुशहाल गांव बने। यह कार्यक्रम इस दिशा में हमारा सतत कदम है। वर्ष 2019 से ही हम समृद्ध पर्यावरण व पोषण के लिए अपने साथियों के सहयोग से इस अभियान के लिए प्रयासरत रहे हैं। जहां वर्ष 2019 में हमने 100 परिवारों के बीच फलदार पौधे बांटे, उसका सक्सेस देखते हुए 2020 में 200 और आज बढ़ाते हुए 400 पौधों तक वितरित किया गया। साथियों की मदद से अब तक 1200 परिवारों को इस योजना से लाभान्वित कर चुके हैं। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आयोजक संस्था के सचिव रितेश चंद्र ने कहा कि इस पवित्र अभियान के वर्तमान समय में प्रासंगिकता ज्यादा है। खासकर महिषिया दिघी क्षेत्र में महिलाओं एवं बच्चों में बढ़ रहे कुपोषण की दर का कारण इस क्षेत्र के लोगों के भोजनों में पौष्टिक तत्वों का अभाव है, जो बगैर दाल, साग व चटनी के पूर्ण नहीं हो सकती। गांव में भोजन के वर्तमान स्वरूप मार भात व आलू के चोखे से सुधारना संभव नहीं है। आवश्यकता है भोजन में विविध फसलों का समावेशन करने की। उन्होंने उपस्थित लोगों से तिरंगा भोजन कॉन्सेप्ट और उसकी व्यवस्था को अपनाने की अपील की और प्रत्येक लाभुकों को इन पेड़ों के अलावा सहजन के पौधे लगाने का और उसके फल एवं पत्तियों के नियमित प्रयोग करने की अपील की। साथ ही उपस्थित लोगों से उनके व उनके क्षेत्रों में कोविड की स्थिति और टीकाकरण की स्थिति को जाना और लोगों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित भी किया। वंदे मातरम साथियों, आज सुरक्षित पर्यावरण एवं पोषण संवर्धन योजना के अंतर्गत हेल्प फाउंडेशन के द्वारा अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री राजेश कृष्ण दास जी के सहयोग से 400 फलदार वृक्षों का वितरण महिषिया दिघी पंचायत के आसपास के ग्रामों के 400 परिवारों के बीच किया गया। इस कार्यक्रम के पीछे उनकी संकल्पना रही है कि हम इस गांव को हरित ग्राम और समृद्ध ग्राम बनाएं। और ये 2019 से ही यह प्रयास चल रहा है, जो 100 पेड़ से शुरुआत हुआ था और सक्सेस इनका दर को देखते हुए हम लोग आज 100 से 200 2020 में 2021 है, आज हम लोग 400 पौधों तक पहुंच चुके हैं। आज ग्राम में जो फल हम लोगों ने वितरण किया उसका सक्सेस रेट लगभग 95% 85% से अबव है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी प्रेरणा को बढ़ा रहा है। लोगों का सहयोग हमें प्राप्त है। आज कोविड के इस फेज में भी जो जनसैलाब यहाँ उपस्थित है पेड़ लेने के लिए काफ़ी संयम से बैठी है। हम इन सबों का धन्यवाद करते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद।
आओ ग्राम का आंचल सजाएं, शुद्ध वायु पोषण पाएं। इस सिद्धांत के अंतर्गत मैं 2019 से फलदार वृक्ष का वितरण कर रहा हूं। 2019 में 300 पौधे फलदार वृक्ष वितरित किया। 2020 में करीब 300 पौधे वितरित किए और 2021 में 400 पौधे वितरित किए। शहरी क्षेत्र के बाभनटोली निवासी कृष्ण मुरारी सिंह ने डीसी ऑफिस पहुंचकर गिरिडीह उपायुक्त को एक आवेदन सौंपा और इनकी जमीन की बिक्री पर रोक लगाने की गुहार लगाई। बताया गया कि इनकी पुश्तैनी जमीन पर 4 लोगों का हिस्सा है, लेकिन जमीन के अन्य 3 हिस्सेदारों ने बिना बंटवारा किए ही उक्त जमीन को बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शहर के बाभनटोली के रहने वाले कृष्ण मुरारी सिंह ने सोमवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त को एक आवेदन सौंपा और जमीन विवाद से संबंधित शिकायत की। बताया गया कि स्वर्गीय द्वारिका सिंह के 3 पुत्र व 1 पुत्री क्रमशः कृष्ण मुरारी सिंह, मनोहर सिंह, संतोष सिंह एवं सविता देवी पति महेश सिंह है। इन लोगों के बीच जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है। खतियान 38 प्लॉट नंबर 74 मौजा गिरिडीह नगर में इनकी पुश्तैनी जमीन है, लेकिन उक्त जमीन पर मुकदमा चल रहा है। अभी तक किसी प्रकार का फैसला कोर्ट से नहीं आया है, न ही आपसी बंटवारा हुआ है, लेकिन इनकी जमीन के 3 हिस्सेदार ने उक्त जमीन को बेचने की प्रक्रिया शुरू की है, जो कानूनी तौर से गलत है। इन्होंने उपायुक्त को आवेदन देकर उक्त जमीन की बिक्री पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। मेरा नाम कृष्ण मुरारी सिंह है, पिता द्वारिका सिंह, बाभनटोली गिरिडीह का रहने वाला हूँ। मेरे अनुपस्थिति में मेरे भाई लोग और 2 भाई और तीनों भाई मिल करके ज़मीन को मेरे बिना जानकारी के मैंने ज़मीन रजिस्ट्री कर रहा है। डीसी साहब को ज्ञापन दे चुके हैं और बोले कि रजिस्ट्री तो हो सकता है, लेकिन नोटिफिकेशन के वक्त आप उन्हें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका भाई लोग का? मनोहर सिंह, संतोष सिंह, पवित्रा देवी, स्वर्गीय महेश सिंह। मांग है कि जमीन गैर कानूनी रजिस्ट्री हो रहा है और प्लस जब ये कोर्ट में इसका विवादित है तब कोर्ट का जब तक विवादित खत्म नहीं होगा तो। मेरा नाम तरुण कुमार सिंह है उर्फ गोलू। मेरे पिताजी का नाम श्री कृष्ण मुरारी सिंह है। बाभनटोली का निवासी हूँ। हम लोगों की एक पुश्तैनी ज़मीन है, बाभनटोली में स्थित है, जिसमें कि अभी ध्रुव संथालिया हम लोगों के ऊपर, मेरे ऊपर तथा मेरे पापा और मेरे चाचा लोग के ऊपर केस किया हुआ है उसी ज़मीन के संबंधित, और वो केस कोर्ट में अभी लंबित है, विचाराधीन है। और आज का डेट में आज शनिवार को 26 जून 2021 को हमको पता चला है, हम देखें कि ये रजिस्ट्री यहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस गिरिडीह में रजिस्ट्री करवाने के लिए लोग आए हुए हैं उसी ज़मीन को, जिस ज़मीन में विवादित है। तो हम प्रशासन से, सरकार से यही मांग करते हैं कि ये जो ज़मीन है ये अभी डिवाइडेशन नहीं हुआ है, बंटवारा नहीं हुआ है, ना ही पारिवारिक सेटलमेंट कुछ हुआ है। ये अगर सेटलमेंट अगर हो जाता है तो अपना भाई अगर अपना हिस्सा का बेचे तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरे पिताजी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बिना जानकारी के, मेरे पिताजी का बिना जानकारी के मनोहर सिंह, संतोष सिंह और पवित्रा देवी, स्वर्गीय महेश प्रसाद सिंह ये ज़मीन ध्रुव संथालिया एवं दिलीप गोयनका को रजिस्ट्री कर रहे हैं, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और इसका एक प्रतिलिपि, मतलब इसका एक कॉपी हम लोग एसपी सर को भी दे चुके हैं और डीसी ऑफिस में भी आज हम लोग दिए हैं। सिविल कोर्ट के समक्ष कई लोगों ने जाली शपथ पत्र बेचने के मामले को लेकर धरना प्रदर्शन किया। धरना दे रहे लोगों ने कहा कि जिले में जाली शपथ पत्र बेचने का काम धड़ल्ले से किया जा रहा है। इन्होंने संबंधित अधिकारियों से जाली शपथ पत्र बिक्री पर अंकुश लगाने की मांग की है। सिविल कोर्ट के समक्ष सोमवार को कई लोग धरने पर बैठे और जाली शपथ पत्र बेचने के मामले पर आवाज बुलंद की। बताया गया कि जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों के उदासीनता की वजह से पूरे गिरिडीह जिले में जाली शपथ पत्र बेचने का काम धड़ल्ले से विगत कई वर्षों से चल रहा है। बताया गया कि अधिवक्ता का काम अब दुकान चलाने वाले दुकानदारों ने संभाल लिया है। शपथकर्ता को अब शपथ पत्र के लिए किसी वकील के पास जाने की जरूरत नहीं है। प्रखंड व पंचायत मुख्यालय में स्थित दुकानदार बिना शपथकर्ता के हस्ताक्षर करवाए ही वकील व नोटरी का हस्ताक्षर मुहर कराया हुआ शपथ पत्र बेच रहे हैं। जाली शपथ पत्र बनाए जाने के मामले में कानून के हो रहे इस चीरहरण से पूरे गिरिडीह जिले में शर्मिंदगी है
शरणार्थियों ने जाली शपथ पत्र बिक्री पर अंकुश लगाने की मांग संबंधित अधिकारियों से की। मौके पर अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह, राजन कुमार बक्सी, जोगेश्वर ठाकुर, दिलीप कुमार, पंचू सोरेन, छोटेलाल, शिव कुमार राय, गंगाधर यादव आदि लोग मौजूद थे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जाली एफिडेविट वाले पर कार्रवाई करना होगा, करना होगा, करना होगा। जाली एफिडेविट करने वाले पर कार्रवाई करना होगा। बंद करो, बंद करो। जाली एफिडेविट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जाली एफिडेविट नहीं चलेगा। पूरे गिरिडीह जिला में जाली एफिडेविट का बिक्री हो रहा है। एफिडेविट बनाने के लिए पहले लोग वकील के पास आते थे, नोटरी मजिस्ट्रेट के पास आते थे, लेकिन अब जो है जिले के विभिन्न प्रखंडों में इस तरह का एफिडेविट बना के पहले दे दिया जाता है, दुकानदार सब बेचते हैं। वकील क्या करेगा? आज बहुत वकील डर रहे हैं, वकील समुदाय के लोग की कार्रवाई हो जाएगा, क्योंकि यह रैकेट जो है उस रैकेट से डर के लोग वकील सामने नहीं आना चाहता है। इधर वकील का भी रोजी रोटी जा रहा है और पूरे गिरिडीह का बदनामी हो रहा है। जिस तरह से जामताड़ा साइबर क्राइम के लिए बदनाम है, आज उसी तरह से गिरिडीह भी जाली एफिडेविट के चलते बदनाम हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने ठाना है कि जब तक इस जाली एफिडेविट का कारोबार करने वाले के विरोध में जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों का अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। हम लोगों का मांग है कि जाली एफिडेविट के व्यापार में जो भी संलिप्त है, जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और उस पर एफआईआर करावे। पूर्णानगर में माले की संगठन विस्तार को लेकर माले नेता राजेश सिन्हा ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ एक बैठक की। मौके पर ग्रामीणों ने इन्हें अपनी समस्याओं से अवगत भी करवाया। भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने पूर्णानगर में सोमवार को संगठन विस्तार को लेकर ग्रामीणों के साथ एक बैठक की। मौके पर ग्रामीणों ने श्री सिन्हा को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। समस्या सुनने के बाद श्री सिन्हा ने कहा कि इन गांवों में कई तरह की समस्याएं हैं, लेकिन राज्य में अब तक जितनी भी सरकारें बनी हैं, सभी ने इन समस्याओं की अनदेखी की है। इन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र से सटे इस गांव के सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार को चाहिए कि फैक्ट्री के प्रदूषण पर रोक लगाए। प्रदूषण से यहाँ के खेत, तालाब, कुएं, पेयजल आदि बर्बाद होते जा रहे हैं। इस पर वर्तमान सरकार का भी कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण सिर्फ वोट देने के लिए नहीं है, इनके हक अधिकार के लड़ाई लड़ना भी जनप्रतिनिधियों का काम है। इन्होंने कहा कि माले आंदोलन के लिए जानी जाती है और ग्रामीणों के हक हकूक की लड़ाई निश्चित रूप से भाकपा माले लड़ेगी। बैठक में मुख्य रूप से पार्टी के उज्जवल साव, सोनू रवानी, मोहम्मद मजबूल, रंजित रवानी, सुरेश राम, मोहम्मद आज़ाद आदि दर्जनों लोग उपस्थित थे। हम लोग पूर्णानगर में एक बैठक कर रहे हैं और श्री रामपुर के अलावे यहाँ के आसपास जो बस्ती हैं लगभग 8-10 जो भी हैं, सभी जगह पे एक संगठन तैयार होगा माले का। साथ साथ में यहाँ जो जन समस्या हैं, जैसे प्रदूषण का बड़ा समस्या है। लोग कहते हैं कि खेत बर्बाद हो गया, जानवर बर्बाद हो गया, यहाँ का स्कूल जो है छोटा छोटा वो बर्बाद हो गया। मतलब कि स्थिति पानी, पेयजल की इतनी समस्या है हर एक क्षेत्र में, बड़ा समस्या। और सबसे बड़ा समस्या है कि यहाँ पे फैक्ट्री है और यहाँ के लोग को रोजगार नहीं मिलता है। आप अगर यहाँ के लोग को जाएंगे रोजगार देने के लिए तो उसको धनबाद का किसी तरह से फॉल्स दिखाना पड़ेगा कि आधार कार्ड कहीं और होता है। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को खत्म करने के लिए जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सत्ता में हो चाहे सत्ता में नहीं हो, वो सारे लोग इस पर मिल जाएं तो मैं समझता हूँ गिरिडीह में 70% बेरोजगारी दूर किया जा सकता है, बिना कोई लड़ाई का, बिना कोई झगड़ा का। ना किसी भी फैक्ट्री से हमारा कोई दुश्मनी है, ना किसी फैक्ट्री से हमारा प्यार है। हम कहते हैं कि जब गिरिडीह के लोग धुआं खाएंगे, आपका गिरिडीह के लोग प्रदूषण को खाएंगे, तो गिरिडीह में रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप देख लीजिए, उड़ीसा देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए, हर एक क्षेत्र में जाइए, लोकल को एक इज्जत मिलता है, लोकल को एक आधार मिलता है। लेकिन गिरिडीह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जितने प्रतिनिधि हुए, जैसे जैसे प्रतिनिधि हुए, शांत हो गए। शांत नहीं होना है, बल्कि जो भी यहाँ के जनता है, जो भी यहाँ पे बेरोजगारी है, उन बेरोजगारों के बारे में सोचना, क्योंकि यही लोग आपको वोट किए हैं। निश्चित तौर पर भाकपा माले यहाँ पे जन अदालत लगाएगी और उस जन अदालत में हम चाहेंगे कि आसपास एरिया से धुआंधार एकदम भीड़ आए और अपनी अपनी समस्याओं को बताए कि कौन आपका जमीन लूट कर ले गया है, कौन आपको बरगला के ले गया है, कौन जबरदस्ती कर रहा है। उन तमाम लोगों को भी चिन्हित करके हम लोग अपने तरीके से उसको देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे भाकपा माले के टीम ने जो काम कर रहा है वो गरीब के लिए काम कर रहा है।
यहाँ का मजदूर बहुत दुखी थे, काम भी नहीं मिलता और बहुत चापा जैसे नल टूटा हुआ है जो उसमें पानी पीने के लिए बहुत मुहताज आदमी है। हम भी कोई विधायक से बोलते हैं, मुखिया से बोलते हैं, इसका मतलब पानी के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। इसलिए गरीब का सेवा करने वाला एक यही माली पार्टी है। धन्यवाद। आज गादी श्री रामपुर के कई साथी लोग हम लोग आज पूर्णा नगर आए हैं और इसमें बहुत अहम बैठक हुई और हम लोग आज निर्णय लिए कि सभी लोकल गांव है जहां पर हम लोग अपने भाकपा माले का संगठन बनाना है और अपना पार्टी को मजबूत करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग के बीएड के अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने शास्त्री नगर पहुंचकर भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा से मुलाकात की और उन्हें एक आवेदन सौंपा। इस दौरान छात्र छात्राओं ने इनसे मदद की गुहार लगाते हुए फिर से झारखंड के ई कल्याण पोर्टल को शुरू करवाने की मांग की है ताकि ये अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर सके। SC, ST, OBC व अल्पसंख्यक वर्ग के बीएड अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को शास्त्री नगर पहुंचकर भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा से मिला और उन्हें आवेदन सौंपकर मदद की गुहार लगाई। बताया गया कि झारखंड के ई कल्याण पोर्टल बंद होने से इन छात्रों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे सभी अपने पढ़ाई छोड़ने के कगार पर आ फंसे हैं। कोरोना वायरस के वजह से सत्र अनियमित हो जाने के कारण झारखंड में वर्ष 2020 के लिए अभी तक बीएड की नामांकन की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो सकी, जबकि झारखंड सरकार द्वारा दिए जाने वाला ई कल्याण स्कॉलरशिप पोर्टल को 10 फरवरी को ही बंद कर दिया गया। 10 फरवरी के बाद नामांकन कराए लगभग 4000 बीएड के ऐसे छात्र छात्राएं जो स्कॉलरशिप पाने योग्य हैं, परंतु वे इससे वंचित रह गए हैं। बीएड की 2 साल की पढ़ाई की फीस लगभग विभिन्न कॉलेजों में 1,40,000 रुपए है, जिसे बिना स्कॉलरशिप के SC, ST और OBC वर्ग के छात्रों के लिए फीस भर पाना असंभव है। इस परेशानी को लेकर छात्रगण बहुत चिंतित हैं। स्कॉलरशिप भरने का मौका न मिल पाने से छात्र बहुत परेशान हैं और अपनी पढ़ाई पूरी नहीं होते देख रहे हैं। इस बाबत इन्होंने अपने अपने विधायक तथा मंत्रियों को ज्ञापन सौंपकर सरकार से लगातार निवेदन कर रहे हैं कि उन्हें भी स्कॉलरशिप भरने का मौका दिया जाए। इधर हाथ पर हाथ रखकर बैठी सरकार के तरफ से भी अभी तक इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। आवेदन प्राप्त कर राजेश सिन्हा ने कहा कि इन छात्रों के साथ नाइंसाफी हो रही है, इनके लिए जल्द ही आवाज बुलंद किया जाएगा। इस प्रतिनिधि मंडल में हसन राजा अंसारी, उमेश कुमार वर्मा, उम्मे हबीबा, अजय वर्मा, तुषार कुमार, सुंदर कुमार, पिंटू कुमार आदि लोग उपस्थित थे। नमस्कार सर, मेरा नाम उम्मे हबीबा है और मैं बीएड की छात्र हूँ। हम लोग का जो स्कॉलरशिप का पोर्टल है वो बंद है और हम लोग की जो बीएड की फ़ी है वो 1.5 लाख से कहीं ज़्यादा है और उसको भर पाना ST, SC, OBC कैंडिडेट के लिए बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि हम लोग बहुत ही गरीब फैमिली से हैं और झारखंड ऐसे भी बहुत ही पिछड़ा हुआ है। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि सरकार इस बात को ध्यान में ले और पोर्टल को ओपन करके हम लोग को छात्रवृत्ति दिलाए। छात्रवृत्ति जो मिलना था बीएड के स्टूडेंट को वो मिलना बंद हो गया। उसका जो पोर्टल है वो बंद हो गया। बंद करने वाले सरकार है और सरकार से ये लोग काफ़ी रिक्वेस्ट कर चुके हैं, जगह जगह पे जाके विधायक से मिलकर और सरकार को बताया है कि इस प्रकार से जो गरीब जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट उनके साथ एक प्रकार से धोखा है। जिस प्रकार रघुवर सरकार धोखा कर रही थी स्टूडेंट के साथ, एकदम सेम पैटर्न पे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार कर रही है। यदि आवाज़ सुन पाते हैं तो आवाज़ को उठाइए, क्योंकि 40 से 42 विधायक से ये जाके मिल चुके हैं। जब आप अपना काम कर लेते हैं, अपना छोटा छोटा वर्क को कर लेते हैं और बड़ा बड़ा मीडिया में चला हाईलाइट होता है, फ्रंट पेज में आता है, तो ये बड़ा फ्रंट पेज में आने का मुद्दा है कि जो स्कॉलरशिप के बिना नहीं पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पाएंगे, उनके बारे में भी सोचना आपका काम है, ना कि फिर वो रघुवर सरकार सोचेंगे। इसलिए तत्काल इस पर कार्रवाई करें, नहीं तो हम लोग भाकपा माले की तरफ से और स्टूडेंट विंग हम लोग का ऐसा है वो सारा आप कार्रवाई वगैरह सब समर्थन करेगा, जैसा कि हम लोग अभी बात भी करेंगे ऊपर से। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बगोदर में हुए 20 लाख रुपए के लूटकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन। टीम गठित कर अन्य राज्यों से 4 अपराधियों को दबोचा। लूट के 3 लाख रुपए और एक बोलेरो वाहन जब्त। SP अमित रेणु ने पुलिस लाइन में की प्रेस वार्ता। कुवाड़ के टिगोजोरी में संदेहास्पद परिस्थिति में हुई महिला की मौत। गांव में एक नाले में मिला शव। ससुराल पक्ष पर लगा दहेज हत्या का आरोप। पचंबा के हंडाडीह में 2 भाइयों के परिवार के बीच हुआ विवाद। एक पक्ष के 4 लोग हुए घायल।
सभी को इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल। जमीन विवाद बताया गया मारपीट का कारण। और मिर्जागंज के बदडीहा में बीएनएस डीएवी विद्यालय के प्रिंसिपल ने प्रखंड प्रशासन को उपलब्ध करवाया कई मेडिकल उपकरण। विद्यालय के चेयरमैन ने भेजी थी सामग्री। कोविड-19 मरीजों की सुविधा के लिए किया गया यह कार्य। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।